एक सरसब्ज और शादाब गांव में, जहां खेतों की हरियाली, नदी का शफ्फाफ पानी और परिंदों की चहचहाट फजा को खुशगवार बनाती थी। इस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम जैद था। एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन इसकी तबीयत में लालच की चिंगारी हमेशा से मौजूद थी। इसका घर गांव के किनारे पर था, जहां एक बड़ा सा सहन, चंद जानवर और एक छोटा सा बागीचा इसकी मिल्कियत था। जैद की बीवी आमना एक खूबसूरत और साबिर औरत थी। इसका बेटा भी था। घर में एक खादिम भी था जिसका नाम राशिद था, जो घर के कामकाज और जानवरों की देखभाल में मदद करता था। जैद के घर की एक दीवार के कोने में एक छोटा सा सुराख था। एक अजीब व गरीब सांप रहता था। गांव वालों ने इसके बारे में अफवाहें सुनी थी कि यह सांप जादुई ताकतों का मालिक है, लेकिन जैद को इसकी असलियत का इल्म उस वक्त हुआ जब एक दिन उसने सांप के बिल से एक चमकता हुआ सोने का अंडा देखा। यह अंडा एक मिथकाल वजन का था और खालिस सोने से बना था। जैद की आंखें हैरत और खुशी से चमक उठी। इसने फौरन अपनी बीवी आमना और बेटे हारिस को यह बात बताई और सख्ती से हिदायत की कि इस राज को किसी ना बताया जाए। यह हमारी खुशकिस्मती है, जैद ने पुरजोश लहजे में कहा। हर रोज हमें एक सोने का अंडा मिलेगा और हम जल्द ही इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन याद रखो, अगर किसी को इसका इल्म हुआ तो हमारा ये राज खतरे में पड़ जाएगा। आमना ने सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रही थी कि यह सांप कोई मामूली मखलूक नहीं और शायद इसके साथ कोई खतरा भी वाबस्ता हो। लेकिन जैद के जोश और लालच के सामने उसकी आवाज दब गई। हारिस, जो अभी बच्चा था, उसे यह सब एक दिलचस्प खेल लग रहा था। राशिद को भी इस राज का इल्म था, लेकिन वो एक वफादार खादिम था और उसने अपने मालिक की बात मान ली। उसके बाद हर सुबह जैद सांप के बल के पास जाता और एक सोने का अंडा निकाल लाता। वो उसे एहतियात से एक लकड़ी के संदूक में रखता, जो उसने अपने कमरे के खुफिया गोशे में छुपाया हुआ था। कई महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। जैद की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदाज में कोई तब्दीली ना की, ताकि गांव वालों को कोई शक न हो। वो सोने के अंडों को फरोख्त करने के लिए एक दूर दराज के शहर जाता, जहां कोई उसे नहीं जानता था। वहां से वो कीमती चीजें, कपड़े और दीगर जरूरियात खरीद कर लाता। घर वालों की जिंदगी आरामदाह होती जा रही थी, लेकिन आमना के दिल की बेचैनी कम ना हुई। वो अक्सर जैद से कहती, जैद, ये सांप हमें दौलत तो दे रहा है, लेकिन मुझे डर है कि उसका जहर हमारे लिए खतरा बन सकता है। जैद हंसते हुए जवाब देता, आमना, तुम फिक्र ना करो, यह सांप हमारे लिए सोने का खजाना है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, हमें उससे डरने की जरूरत नहीं। एक दिन जब मौसम गर्मा अपने अरूज पर था, सांप अपने बिल से बाहर निकला। घर के सहन में जैद की एक बकरी बंधी हुई थी। सांप ने उसे डस लिया। बकरी चंद लम्हों में तड़पने लगी और उसकी मौत हो गई। आमना और हारिस ने यह मंजर देखा तो दोनों खौफजदा हो गए। राशिद ने फौरन जैद को बुलाया, जो उस वक्त घर से बाहर था। जब जैद वापस आया और उसने मुर्दा बकरी देखी तो उसका चेहरा लम्हा भर के लिए स्याह पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, गम की कोई बात नहीं, बकरी का नुकसान हमारे लिए कुछ भी नहीं। ये सांप हमें जो सोना दे रहा है, इसकी कीमत इस बकरी से कहीं ज्यादा है। आमना ने एहतजाज किया, लेकिन जैद, ये सांप खतरनाक है। अगर ये हम में से किसी को डस ले तो? जैद ने इसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। सांप अपने बिल में रहता है और हम इससे दूर रहते हैं। बस हमें एहतियात करनी है। आमना खामोश हो गई, लेकिन उसके दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। हारिस ने अपनी मां के चेहरे पर परेशानी देखी, लेकिन वो अपने बाप की बातों से मुतासिर था और उसे लगता था कि ये सांप वाकई उनकी खुशकिस्मती है। वक्त गुजरता गया और साल के शुरू में एक और वाकया पेश आया। सांप फिर अपने बिल से निकला और इस बार उसने जैद के गधे को डस लिया, जो सहन में बंधा हुआ था। गधा भी फौरन मर गया। जैद इस बार ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि गधा उसके लिए एक कीमती जानवर था, जो उसके खेतों और बाजार तक सामान ले जाने के काम आता था। घर वालों ने जैद से कहा कि अब इस सांप को मार देना चाहिए, क्योंकि यह खतरनाक होता जा रहा है। जैद ने गुस्से से कहा, हाँ, ये सांप हमें नुकसान पहुंचा रहा है,
लेकिन जब तक ये नुकसान हमारे जानवरों तक महदूद है मैं सब्र करूंगा। अगर इसने हम में से किसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जैद ने घर वालों को हदायत की कि वो सांप के बल के करीब न जाएं और हर वक्त एहतियात बरतें। 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। सांप अपने बल में रहा और जैद को रोजाना सोने का अंडा मिलता रहा। घर की माली हालत बेहतर होती गई और जैद ने अपनी दौलत को खुफिया तौर पर जमा करना जारी रखा। आमना अब भी परेशान रहती थी, लेकिन जैद की खुशी और दौलत की चमक ने उसे खामोश कर दिया। 2 साल के सुकून के बाद एक रात सांप फिर अपने बल से निकला। इस बार उसने नौकर को डस लिया जो सहन में सो रहा था। नौकर ने दर्द से चीखना शुरू किया और जैद को पुकारा। जैद, आमना और हारिस फौरन भाग कर आए, लेकिन जहर इतना तेज था कि राशिद का जिस्म फटने लगा। चंद लम्हों में उसकी मौत हो गई। जैद ये मंजर देखकर सकते में आ गया। आमना रोते हुए कहने लगी, जैद अब तो इस सांप को मार दो, ये हमारे लिए खतरा बन चुका है। जैद ने गुस्से और परेशानी के आलम में कहा, हाँ, इस सांप का जहर बहुत खतरनाक है, मैं अब इससे मुतमईन नहीं रह सकता। अगर इसने हम में से किसी को डस लिया तो क्या होगा? कई दिनों तक जैद परेशानी में डूबा रहा। वो सोचता रहा कि सांप की वजह से उसे माली नुकसान तो हो रहा है, लेकिन सोने के अंडों की वजह से उसका फायदा इस नुकसान से कहीं ज्यादा है। आखिरकार उसने अपने लालच को गालिब आने दिया और खुद को तसल्ली दी कि वो एहतियात बरतेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद एक रात सांप ने जैद के बेटे हारिस को डस लिया। हारिस अपने कमरे में सो रहा था जब सांप उसके बिस्तर तक पहुंच गया। हारिस की चीखों ने पूरे घर को जगा दिया। जैद ने फौरन एक तबीब को बुलाया, लेकिन जहर इतना शदीद था कि हारिस की जान ना बच सकी। आमना और जैद अपने बेटे की मौत पर दहाई देने लगे। आमना ने जैद से कहा, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। अगर तुमने इस सांप को पहले ही मार दिया होता तो हमारा बेटा आज जिंदा होता। जैद गुस्से से बोला, अब इस सांप में कोई भलाई नहीं, उसे फौरन मार देना चाहिए। लेकिन सांप ने जैसे जैद की बातें सुन ली हो, वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया और इस दौरान जैद को सोने का अंडा नहीं मिला। अंडों की कमी ने जैद की लालची तबीयत को बेचैन कर दिया। वो और आमना सांप के बल के पास गए, धूनी दी, खुशबू छिड़की और सांप को पुकारने लगे, ए सांप, वापस आ जा, हम तुझे नहीं मारेंगे, ना ही तुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगे। सांप वापस आया और जैद की खुशियां लौट आईं। वो अपने बेटे की मौत को भूल गया और सोने के अंडों की चमक में खो गया। कुछ अरसे बाद एक रात सांप ने आमना को डस लिया। वो शिद्दत दर्द से चीखने लगी और तड़प कर मर गई। जैद अब अकेला रह गया। उसका बेटा और बीवी दोनों चले गए। उसने अपना राज अपने भाइयों और दोस्तों को बताया। सब ने उसे मशवरा दिया कि इस सांप को फौरन मार दे, क्योंकि इसने पहले ही बहुत नुकसान किया है। जैद अपने घर आया और सांप की घात में बैठ गया। अचानक उसे सांप के बल के करीब एक नायाब मोती नजर आया, जिसका वजन 1 मिस्काल था। मोती की चमक ने उसके लालच को फिर से जगा दिया। उसने सोचा कि शायद सांप की तबीयत बदल गई है और अब वो सोने के अंडों की बजाय मोती देने लगा है। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि अगर सांप का जहर खत्म हो गया हो तो उसे डरने की जरूरत नहीं। जैद ने फिर से सांप के बल के करीब झाड़ू दी, खुशबू छिड़की और उसे बुलाया। सांप वापस आया और जैद मोतियों और सोने के अंडों की चमक में खो गया। उसने अपनी सारी दौलत एक बर्तन में जमा की और उसे जमीन में दबा दिया। एक रात जब वो उसी जगह चारपाई पर सो रहा था, सांप ने उसे डस लिया। जैद की चीखों ने पड़ोसियों को जगा दिया। वो भाग कर आए और जैद को डांटने लगे, एक बार तुमने इस सांप को मारने में सुस्ती क्यों की? तुम्हारा लालच तुम्हारी मौत का बायस बन गया। जैद ने अपनी दौलत अपने रिश्तेदारों के हवाले की और माफी मांगते हुए मर गया। जो लोग जानते हुए भी लालच में अंधे हो जाते हैं, उनका अंजाम वही होता है जो इस लालची शख्स का हुआ।